टूटे रिश्ते। सुबह के 8 बजे जब नैना स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी पापा के बेडरूम में गई। धीरे से दरवाज़ा खोला तो देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में मम्मी पापा सोफे पर बेसुध सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक में से 50 रुपये निकालकर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर बस के लिए निकलने लगी तो घर की आया वहाँ आई। नैना बेटा, आलू का पराठा बनाया है, खा लो। नैना ने मायूस नज़रों से आया को देखा। नहीं आंटी, भूख नहीं है। आया ने ज़बरदस्ती टिफ़िन उसके बैग में डाल दिया। नैना स्कूल के लिए निकल गई। आया सोचने लगी, बेचारी छोटी बच्ची साहब और मेम साहब की रोज़ के लड़ाई झगड़े से इस 12 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई है। आया कमला पिछले 7 सालों से पूर्वी व निशांत के यहाँ काम कर रही है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। नैना उनकी इकलौती बेटी है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। निशांत पिछले कुछ समय से पूर्वी से तलाक चाह रहा है और चाहता है नैना की जिम्मेदारी पूर्वी उठाए और पूर्वी नैना की जिम्मेदारी निशांत को देने के साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी नैना स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है। केवल घर में कमला आंटी से ही बात करती है। रोज की तरह पूर्वी और निशांत ने नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, नैना को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि नैना बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। आईसीयू में रखा गया। ऑपरेशन की तैयारियां हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ पर जिंदगी मौत से हार गई। पूर्वी और निशांत स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा था कि अपनी सुध बुध ही खो बैठे थे। नैना की दादी भी आ गई थी। बेटा बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई। टीचर स्टूडेंट्स सभी के बयान लिए। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से नैना नीचे गिर गई। कुछ दिन के बाद निशांत ने अपनी माँ को रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम दोनों खूनी हो। तुम्हारी जिद मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी जान ले ली। माँ चली गई। आया कमला तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला। निशांत और पूर्वी से कहा, मेम साहब, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस घर की दीवारें मेरी नैना की सिसकियों से भरी हैं। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी छिपकर रोते हुए देखा है। कभी तो मेरा मन किया कि उसे लेकर भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी, ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली जाती तो शायद वो आज जिंदा होती। निशांत और पूर्वी के पास अब शायद कहने को कुछ था ही नहीं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर एक खामोशी अख्तियार कर चुकी थी। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से पूर्वी ने नैना के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। महीनों दोनों ने नैना के कमरे में कदम नहीं रखा था। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, पेन, स्कूल बैग सब वैसे ही रखा था। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। उसका हल्का ब्लू नाइट सूट जिसे वह अक्सर पहना करती थी। पूर्वी रोते हुए अलमारी से सामान निकालने लगी। तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसके कांपते हाथों से
उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे। पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी क्योंकि डियर का मीनिंग प्यारा होता है। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी आपको कहती हैं कि तुम्हारी बेटी। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते हो कि यह हमारी बेटी है? पता है, जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ, मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी अंकुर को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती हैं तो मुझे लगता है कि क्या मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ? मम्मा, मैं तो आपका कहना मानती हूँ, फिर भी आपने। मम्मी, जब मैं बुआ के घर जाती हूँ, बुआ मुझे बहुत प्यार करती हैं, पर खाना अंकुर की पसंद का बनाती हैं। मम्मा, मुझे भी पास्ता बहुत पसंद है। मैंने कहा था कि आप बनाओ, पर आपने कहा मुझे मत तंग किया करो। जो खाना है कमला आंटी को बोला करो। पता है मम्मा, मैंने पास्ता खाना छोड़ दिया है, अब मन ही नहीं करता। पापा, मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पापा, जब मौसी और मौसा जी मुझे और चीकू को आइसक्रीम खाने ले जा सकते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं कहते कि ये सब फालतू बातें हैं? पता है मम्मी, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये न सुनाई दे कि नैना को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ न सुनाई दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं तो आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। पापा मम्मी, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते? अगले पन्ने पर लिखा था, आई लव यू कमला आंटी, मुझे प्यार करने के लिए। जब मुझे डर लगता था तो आप मुझे अपने पास सुला लेती थी। आई लव यू, मेरी हर बात सुनने के लिए। और अंतिम पेज पर था, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस कभी तंग नहीं करूँगी। दादी, आई लव यू। पूर्वी डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। निशांत भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया था। पूर्वी ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर बैठ गया। पूर्वी रोते हुए बोली, निशांत, पता है वो एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी, सुसाइड था। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी नैना ने उससे हमें आज़ाद कर दिया। निशांत, हम दोनों ने अपनी बच्ची का खून किया है, हम दोनों उसके हत्यारे हैं। निशांत फूट फूट कर रो पड़ा। प्रिय दोस्तों, ये कहानी हर उस घर की है जहाँ माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं या घर टूटकर बिखरते हैं और उसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भुगतते हैं। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो आपको बच्चे को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश रुपए पैसे सुख सुविधाओं से नहीं होती, बल्कि आप बच्चे की ज़रूरत के समय उसके कितने करीब हैं, यह परवरिश में सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आशा है आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।